नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रज़ा। फैसल वाडा जो हैं वो ना सिर्फ एमक्यूम के प्यारे, अब तो पीपल्स पार्टी के भी प्यारे हो गए। एमक्यूम के लोगों को तो यकीन दहानी करानी पड़ी कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन उसके बावजूद 6 वोट जो हैं वो कम पड़ रहे थे और पीपल्स पार्टी ने भी आज फैसला कर लिया है। और फैसला ये हुआ कि फैसल वाडा को जो है वो पीपल्स पार्टी वोट करेगी। और सवाल ये है कि क्यों करेगी? क्या एमक्यूम में कोई ऐसे लोग शामिल नहीं थे जो सेनेट के लिए अहल हों? और बहुत सारे लोग एमक्यूम के शुहदा हैं, एमक्यूम के कारकुन हैं, एमक्यूम के वो लोग हैं जो नारे लगाते हैं कि भाई जी ए महाजिर और जी ए मुत्तहदा, पता नहीं क्या क्या नारे जो हैं वो लगवाए जाते हैं स्टेज से जब क़यादत स्टेज पे होती है। और जब एहतजाज होते हैं वो वही लोग जो हैं वो आगे आगे होते हैं। जब दरियाँ बिछानी होती हैं, जब यूनिट सेक्टर्स होते हैं, जब रोड पे बैठना होता है, जब झंडे लगाने होते हैं। लेकिन एमक्यूम में कोई ऐसा नौजवान या कोई ऐसा मतलब बुजुर्ग हो या अधेड़ उम्र का हो वो बाकी नहीं है जो कि सेनेट बनने जा सके। इसीलिए एमक्यूम को जो है वो एक आज़ाद उम्मीदवार को जो है वो सपोर्ट करना पड़ रहा है। और उसकी वजह ये है कि एमक्यूम के कुछ रहनुमा कह रहे हैं कहीं ना कहीं तो भाई वो हमारे काम आ जाएंगे। तो इसी तरीके से रऊफ़ सिद्दीकी साहब का भी यही कहना है कि भाई बहुत अच्छे इंसान है और ऐसे ही लोगों की एमक्यूम में जगह है। क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी एमक्यूम के लिए, फैसल वाडा साहब की या पीपल्स पार्टी के लिए? तो कभी कभी क्या आप तो ऐसा बंदा आपको चाहिए जो हर वक्त मैसर हो, हर वक्त आपकी पॉलिसीज़ पे हो, क्योंकि वोट आपका है, सीट्स आपकी हैं। लेकिन क्या करें जी, बेबसी है। और उस बेबसी में जो है वो एमक्यूम को वोट देना पड़ा है फैसल वाडा साहब को। बात यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती। एक वफ़द जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की रिहाइशगाह पे पहुँचा है और वहाँ पे नून लीग का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने तो पहले भी मुलाकात की थी ज़रदारी साहब को वोट देने के लिए और एमक्यूम ने वोट दे दिया था। अभी भी जो वफ़द पहुँचा है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अकेले ही हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब नज़र नहीं आ रहे। फिर वही इख्तिलाफ़ की ख़बरें एक बार फिर जो हैं वो सर उठाती हैं ऐसी सिचुएशंस देख के। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन वो उनकी रिहाइशगाह पे मौजूद नहीं थे जब दोनों पार्टीज़ का डेलीगेशन आया कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो है वो एमक्यू पाकिस्तान जो है वो वोट दे। तो खैर वोट तो एमक्यूम को देना ही पड़ेगा, इनकी इतनी मजाल नहीं है कि ये मना कर दें कि हम वोट नहीं दे सकते। लेकिन थोड़ी सी बात तो कर लें कि यार कराची में जो सिचुएशंस हैं, जो स्ट्रीट क्राइम है, जो लूटा जा रहा है, कच्चे पक्के के डाकू से तो निकल जाएं। पहले तो कच्चे पक्के के डाकुओं से डर होता था ना, अब तो कराची भी गैर महफूज है और यहाँ पे लोगों को लूटा जा रहा है। एक खबर आई है कि बैंक से 2 लोग निकले हैं, उनको जो है वो लूट लिया गया, एक को मार दिया गया, एक की हालत तशवीशनाक है, वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। तो इस पे भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कौन लोग आते हैं बैंक में, तो कौन जो है वो खबरें दे रहा है और किस तरीके से किसी को पता चल सकता है कि कौन शख्स जो है वो बैंक में पैसे देने गया। इसका मतलब है कि नेटवर्क जो है वो अंदर भी मौजूद है और ऐसे लोग जो है वो अंदर भी पाए जाते हैं जिनके पास 100% कन्फर्म न्यूज़ होती है कि यहाँ से ये बंदा इतने पैसे लेके निकला है तो और इसको लूट लिया जाए, इसको मार दिया जाए। सिंध के एक वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा है कि ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि जिस शहर में मईशत का पहिया चलता है, जहाँ डेली काम होते हैं, वहाँ ये भी एक कराची में अगर इतने बड़े शहर में ये चीज़ें हो रही हैं तो इट्स नॉर्मल थिंग। ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि स्ट्रीट क्राइम्स भी होते हैं जब शहर में आपकी हलचल होती है, गहमा गहमी होती है, कारोबार होता है, बिज़नेस होता है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो स्ट्रीट क्राइम भी इसका पार्ट एंड पार्सल है, तो ये भी होंगे। और मीडिया जो है वो बड़ा चढ़ा के बताता है, इतना कुछ कराची में बदअमनी नहीं है। कराची तो एक बहुत पुरसुकून जगह है और पुरसुकून जगह है तो इसका मतलब है कि वो पहले उन्होंने देखा नहीं है जब कराची में कोटा सिस्टम नहीं था, जब कराची कितना पुरसुकून था, साफ़ सुथरा था। जब से कोटा सिस्टम आया तो कराची का बेड़ा गर्क होकर रह गया और उसके बाद जब से सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की आई है तब से कराची का तो और हाल बुरा है। खैर क्या कह सकते हैं, पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं है, पीपल्स पार्टी यहाँ की नुमाइंदा जमात नहीं है। यहाँ की जो नुमाइंदा जमात है, कराची वाले तो उससे ही पूछेंगे कि भाई हम तो आपको वोट दे के फिर बेबस है ना, हम हमारा क्या फ़ायदा आपको वोट देने का? आपने हमारे वोट को जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को दे दिया। आपने हमारा वोट जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दे दिया, आपने सदर पाकिस्तान को दे दिया, आपने जो है वो वोट अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को दे देंगे। बदले में कराची वालों को मिला क्या? मिला क्या कराची वालों को? तो या तो फिर कराची वाले इस सिस्टम से पीछे हट जाएँ कि हम जो हैं वो इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। जब हमें कुछ मिलता नहीं है, हमारी कोई फरियाद सुनता नहीं है और हम जिस पार्टी को मुंतखब करते हैं या वोट देते हैं या दिलवाए दिए जाते हैं, जो भी होता है हमारी सीटों के साथ यहाँ पे, उस पार्टी की भी कोई हैसियत नहीं है ऐवान में, उसकी भी कोई नहीं सुनता। जब उसकी भी कोई नहीं सुनता तो क्या फ़ायदा हमारे वोटों का? हम इंतज़ार करें कि ये पूरा सिस्टम डिरेल हो, तब तक जो है वो हम अपनी जानों का ज़िया करते रहें, हम अपने लोगों को यहाँ पे मरता हुआ देखते रहें कि सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही 11 लोगों को जो है वो मार दिया गया महंगाई की वजह से।
चोरी की वजह से, डकैती की वजह से यहाँ पे लोगों को जो है वो लूटा जाता है। लोग वैसे ही परेशान हैं और सिर्फ़ शुबे में भी मार दिया जाता है कि यार ये मुज़ाहमत ना करे। अब बताएँ ना मुज़ाहमत बंदा कैसे ना करे? कराची में कोई रईसज़ादे, अमीरज़ादे तो रहते नहीं हैं। अमीरज़ादे तो आके यहाँ पे रहने लगे। जो मकामी लोग हैं वो तो एक 9 टू 5 जॉब करने वाले, एक आम आदमी 9 टू 5 जॉब करने वाले, एक नौकरी पेशा लोग हैं। उनके पास तो कोई इतनी सेविंग्स भी नहीं है कि खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी अनफोर्सिंग इवेंट आ जाए, तो वो उसके सामने जो है वो केटर स कर सकें, उसमें सर्वाइव कर सकें। बेबसी है यहाँ के लोगों की, यही मुकद्दर है यहाँ के लोगों का। और क्या कर सकते हैं जी, आप लोग जो है वो बस आवाज़ उठाएँ और सोशल मीडिया हो गया या जहाँ भी हैं आपने एमपी, एमएनए अगर उन तक आपकी रसाई है, उनके पास जाएँ। आपके इलाके में अगर कोई आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एमक्यूएम हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, जो भी हो यहाँ से जो जीते हुए हैं एमपी, एमएनए, उनके पास जाएँ, उनको बताएँ कि कितने मुश्किल हालात में लोग यहाँ रह रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। इस पे आप आवाज़ उठाएँ, इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि आला हुक्काम तक ये बातें पहुँचे कि यहाँ के लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और यहाँ के लोगों को भी जो है वो इंसान समझा जाए।